नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का निचोड़ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करते हुए आ रहा हूं और कंटिन्यू उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 9 जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी तंत्र। क्या बोला मैंने? ताप्ती नदी तंत्र। मतलब ये हुआ कि ताप्ती नदी तंत्र के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन कहां से बनने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं आज लेकर आया हूं और उन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे हो कि निम्नलिखित में से आएगा दोस्तों यहां पर। ठीक है, सेट नहीं है, वो क्या है? से। निम्नलिखित में से यहां पे क्या आएगा? से। निम्नलिखित में से ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है हमें वो यहां पर निकालना है। ठीक है ना, और वही हमारा क्या होगा यहां पर आंसर होगा। तो सबसे पहला आप देख लीजिएगा कि उद्गम कहां से हो रहा है। उद्गम बैतूल जिले से हो रहा है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ठीक है ना, कालीभीत पहाड़ियां हैं। ठीक, कहां पे? महादेव श्रेणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? महादेव श्रेणी के अंतर्गत। यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसकी जो महादेव श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत की महादेव श्रेणी बैतूल जिले के अंतर्गत कालीभीत पहाड़ी के अंतर्गत बैतूल के मुल्ताई चोटी के अंतर्गत ताप्ती कुंड भी है। ठीक है ना, वहां से निकलते कौन? ताप्ती नदी। तो पहला तो चलो सही है कि उद्गम कहां से हो रहा है? बैतूल जिले से हो रहा है। आगे देखेंगे तो मुहाना खंबात की खाड़ी में बना रही है, यह भी बिल्कुल सही है। अरे भाई, मोहना भी कहाँ बनाती है? खंबात की खाड़ी में बनाती है। डेल्टा का निर्माण करती है, ये दोस्तों गलत है। वहां पर वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण करती है, ये सही है। मतलब ये हुआ कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये तीन कथन क्या है? सत्य है। किसके संदर्भ में? ताप्ती नदी के संदर्भ में। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो यहां पर दोस्तों आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है वहां पर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पूरा सिलेबस ऑफलाइन कंडीशन में कंसेप्ट वाइज चल रहा है। कहां पे? नौलखा एसआर पेट्रोल पंप के सामने चितावद में। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का हम लोगों ने थ्योरिकल पार्ट के रूप में विद मैपिंग, और मैपिंग भी कैसा? हैंड मैपिंग के द्वारा एमपी, इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल चारों पार्ट हैंड मैपिंग के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया है और पढ़ाया जा रहा है। क्लासेस ऑफलाइन चल रही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो हमने क्वेश्चन देखा है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो इसमें हमारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अदरवाइज यहां पर सिर्फ संख्या दे रखी है। भाई कितने जिले? निकलती कहां से? निकलती है बैतूल। निकलती कहां से? बैतूल जिले से। बैतूल से निकलने के बाद में कहां जाएगी? बुरहानपुर, और बुरहानपुर के बाद कहां जा रही है? खंडवा। खंडवा के बाद में दोस्तों चली जाती कहां पे? महाराष्ट्र में, और बहते बहते सीधी चली जाती कहां पे? गुजरात में, और गुजरात में बहने के बाद में ये जाती है गुजरात के तट पे खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो कितने जिले हो गए? बैतूल, बुरहानपुर और खंडवा। कितने जिले? 3 जिले हो गए दोस्तों यहां पे। तो 3 जिले, हमारा आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। ताप्ती नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि भाई 3 जिले यानी कि मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में महाराष्ट्र में गई, और महाराष्ट्र के बाद में कहां पे जाती है? गुजरात में। तो कितने जिले हो गए? 3 हो गए। यहां पे जिले कितने हो जाएंगे? सॉरी, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो राज्य में कितने हो जाएंगे? 3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। क्लियर यहां पे? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई का मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर प्रवाह होता है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई का मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर का प्रवाह होता है? यहां पर दोस्तों एक बात देख लीजिएगा कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई की हम लोग बात करेंगे तो जो 724 किलोमीटर है, ये क्या हो जाएगा यहां पे? ये दोस्तों इसकी कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 279 किलोमीटर यहां पर मैं लिखता हूं, ये एमपी हो जाएगा। 270 किलोमीटर यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो ये महाराष्ट्र हो जाता है, और 175 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? गुजरात। मतलब मध्य प्रदेश की बात होगी तो मध्य प्रदेश में इसका टोटल अपवाह कितना होता है या प्रवाह कितना होता है? 279 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? यानी कि वर्ग किलोमीटर की बात हो जाएगी। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास में है।
इनमें से हमें जो ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र होता है वो यहाँ पर डिसाइड करना है कि जितने भी इसकी सहायक नदियाँ हैं और सभी मिलाकर के जो एक अपवाह क्षेत्र बनाती है उसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र। तो वो कितना है, कुल की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कुल अपवाह क्षेत्र की। तो कुल अपवाह क्षेत्र में सबसे पहला जो आंसर है दोस्तों हमारा 64,874 वर्ग किलोमीटर, ये ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है। और यदि इसमें से मध्य प्रदेश का पूछता है तो मध्य प्रदेश का दोस्तों होता है 9,804 वर्ग किलोमीटर, 9,804 वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर 38,699 वर्ग किलोमीटर की बात होती है तो ये दोस्तों माही नदी का है। ये किसका है, ये माही नदी का है, ये माही नदी का है। और 23,388 वर्ग किलोमीटर ये दोस्तों होता है गोदावरी का। ये किसका हो जाएगा, गोदावरी। और 93,130 वर्ग किलोमीटर ये दोस्तों हो जाता है नर्मदा नदी का। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र पढ़ना है, कितना है 64,874 वर्ग किलोमीटर, और इसमें मध्य प्रदेश का कितना है 9,804 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्लियर यहां तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि ताप्ती नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कितना अपवाह क्षेत्र सम्मिलित होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना, कितना बताया था मैंने आप लोगों को 9,804 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यहां तक कितना है 9,804 वर्ग किलोमीटर। 7,188 वर्ग किलोमीटर की यदि हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों तो ये आता है माही नदी के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। और 623 वर्ग किलोमीटर की यदि बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी के अंतर्गत या गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश वाला भाग है वो पड़ता है 633 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 154 वर्ग किलोमीटर ये पड़ता है दोस्तों महानदी के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत पड़ता है, महानदी के अंतर्गत, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र भी है, ठीक है ना। आगे बढ़े तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 का बी, 9,804 वर्ग किलोमीटर, क्लियर यहां तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ताप्ती नदी के उत्तर और दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचना अवस्थित है। क्या हो जाएगा, कौन सी प्राकृतिक संरचना अवस्थित है, किसके संदर्भ में, ताप्ती नदी, यानी कि ताप्ती नदी के उत्तर और दक्षिण में प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बार एक क्रम बता देता हूं बना करके ताकि आप लोगों को इजी लगे, ठीक है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मालवा का पठार देख लीजिए। मालवा पठार के दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर विंध्याचल आएगा, और विंध्याचल के दक्षिण में क्या है सतपुड़ा, समझ रहे हो क्या है सतपुड़ा। अब एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पे सतपुड़ा में अगर देखो तो राजपीपला मेकाल और राजपीपला महादेव और मेकाल है, राजपीपला महादेव और मेकाल। इस मेकाल से ही कौन निकलती है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी हो गई है। और यहाँ पे हम लोगों ने ताप्ती नदी देखी है कहाँ से, महादेव पर्वत श्रेणी से, ठीक है ना, यहाँ से ये कौन निकली है ताप्ती। और ताप्ती के दक्षिण में यदि दोस्तों हम लोग देखेंगे तो ताप्ती के दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार है। ये क्या है, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। और ये कौन है, मालवा का पठार। और ये विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती और महाराष्ट्र का पठार। अगर ये क्रम हमें पता है तो डेफिनेटली उसने पूछा क्या है कि ताप्ती नदी के उत्तर और दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचना अवस्थित है। तो उत्तर में, ताप्ती नदी के उत्तर में यदि हम लोग देखेंगे तो सतपुड़ा भी है, नर्मदा भी है, विंध्याचल भी है और मालवा भी है। दक्षिण में देखेंगे तो कौन है, महाराष्ट्र का पठार है। इसके अलावा अजंता की पहाड़ी भी आती है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता की पहाड़ी के मध्य में प्रवाहित होती है। यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अजंता की पहाड़ी मिलेगी। यदि महाराष्ट्र में हम लोग जब पहाड़ियाँ पढ़ेंगे भारत के अंतर्गत तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अजंता की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ किसके अंतर्गत आती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। हमारा यहाँ पर मेन मोटो क्या है, ताप्ती नदी के उत्तर और दक्षिण में कौन सी प्राकृतिक संरचना अवस्थित है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो ताप्ती नदी ये है, ताप्ती ये है, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों इसके उत्तर में है, तो पहला तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। मालवा का पठार और महाराष्ट्र का पठार हो सकता है क्योंकि मालवा का पठार इसके उत्तर में है और दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत और महाराष्ट्र का पठार ये भी हो सकता है क्योंकि ताप्ती के उत्तर में कौन है, सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण में कौन है, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल, भाई सतपुड़ा पहले नहीं आएगा, सतपुड़ा अगर पहले आएगा तो विंध्याचल उसके उत्तर में हो गया, ठीक है। तो सी वाला आंसर दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपको सही लगेगा, कौन सा, सी वाला आंसर। सतपुड़ा पर्वत और उसके बाद में कौन सा है, महाराष्ट्र है। यानी कि ताप्ती नदी के उत्तर और दक्षिण
इसको आपको देखना है दोस्तों। यहां पे अगर वो उत्तर पहले बोल रहा है तो आपको पहले संरचना कौन सी देखनी है, उत्तर वाली। इसके बाद में उसने क्या बोला, दक्षिण। तो क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करना कि क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कौन सी संरचना के बारे में पूछा है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो यहां पर फिर आ गया, ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि ताप्ती नदी को क्या आप सूर्य की पुत्री कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अरे भाई हम तो ये भी जानते हैं कि ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहते हैं, शनि की बहन कहते हैं, गर्म जल देने वाली कहते हैं, पयोषिणी कहते हैं, यमुना की बहन कहते हैं। सारे के सारे उपनाम किसके संदर्भ में आते हैं, ताप्ती नदी के संदर्भ में। तो यहां पर आप देख लीजिएगा एक बार, क्या इसे सूर्य की पुत्री कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। शनि की बहन भी कहते हैं, सही है। गर्म जल भी देती है, अरे भाई सूर्य की पुत्री यानी कि गर्म, सूर्य टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, समझ लो। और शनि सूर्य का पुत्र होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ताप्ती नदी क्या हुई, शनि की बहन हुई, गर्म जल देती है, समझ लो, सूर्य की पुत्री है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये वाला दोस्तों यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ताप्ती नदी के बारे में हम लोग बात करें और अगर भारत का मैप हम लोग देखें, किसका मैप, भारत का मैप यदि हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। अरे भाई ऐसे बनता है ना। तो ये भारत का मैप है और यदि हम लोग ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी देखिएगा कि यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से, किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्यों, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका पूर्व का ढाल पूर्व की ओर है और उस ढाल के विपरीत ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली है, नहीं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली है। इसका मतलब ये डी वाला जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है ना। बाकी तीन ये क्या है, सही है। और हमें क्या ढूंढना था, असत्य, जो गलत है ताप्ती नदी के संदर्भ में, तो हमने यहां पर ढूंढ लिया है, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ताप्ती नदी के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में बीहड़ आएगा दोस्तों, यहां पर बिहार नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, बीहड़, क्या आएगा यहां पे, बीहड़। और बीहड़ का मतलब आप समझते हो क्या होता है, बीहड़ का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, परिणाम स्वरूप वहां गहरे गहरे खड्ड या बीहड़, गहरे गहरे खड्ड बनते हैं या गड्ढे बनते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। कहां पे, तो श्योपुर, मुरैना और भिंड वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। और अभी आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि उन बीहड़ों की समस्याओं से समाधान पाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे वहां पे मृदा का अपरदन कम किया जा सके, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है कि ताप्ती नदी के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में बीहड़ का निर्माण किया जाता है। ताप्ती नदी भी बीहड़ का निर्माण करती है। अब कहां पे करती बता दूं आप लोगों को, जब बैतूल जिले से यहां से निकलती है, बैतूल से निकलने के बाद थोड़ा आगे जाएगी और वहां पर बैतूल में ही आपको दोस्तों एक भैंसदेही का पठार मिलेगा। कौन सा पठार मिलेगा, भैंसदेही का पठार मिलेगा। इस भैंसदेही के पठार पर यह बीहड़ का निर्माण करती है। कहां पे, बैतूल में। कहां पे, बैतूल में। तो जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहां पर बैतूल वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बैतूल में ताप्ती नदी बीहड़ का निर्माण करती है। कहां पे, भैंसदेही के पठार में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर ताप्ती नदी के किनारे नहीं है। बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ताप्ती नदी के किनारे नहीं है, हमें यह देखना है यहां पर। चलिए देख लेते हैं। स्वाली बंदरगाह की बात हो रही है दोस्तों यहां पे। स्वाली बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, जो कि एक ब्रिटिश कालीन बंदरगाह है जो ताप्ती नदी के किनारे है। क्या बोला मैंने, स्वाली बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, जो कि एक प्राचीन ब्रिटिश कालीन बंदरगाह है जो ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पर हमें मिल जाएगा सूरत, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। भरूच की यदि बात करेंगे दोस्तों तो भरूच यहां पर ताप्ती नदी के किनारे नहीं आता है, बल्कि भरूच किसके किनारे आता है, नर्मदा नदी के किनारे आता है। तो यहां पर भरूच, यहां पर एक तो हमें मिल जाता है क्योंकि नेपानगर जो बुरहानपुर में है, और भुसावल कहां पर है, जो महाराष्ट्र में, ये सभी ताप्ती नदी के किनारे आते हैं, ठीक है ना। तो भरूच ताप्ती नदी के किनारे नहीं आता है और हमें वही शहर देखना था जो इस नदी के किनारे नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, चंदूरा बांध ताप्ती नदी पर किस जिले में बनाया गया है। अब ये देखो चंदूरा बांध यहां पर पूछ लिया गया है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश के सभी बांधों पर एक टॉपिक, एक वीडियो लेकर आऊंगा। मध्य प्रदेश के सभी बांध किस जिले में है, किस नदी पर है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो, समझ लो। आप यदि उस टॉपिक को पढ़ोगे, हालांकि जो टॉपिक अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक्स को यदि प्रत्येक टॉपिक वाइज यदि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हो रखी है उनसे रिलेटेड है, या उनको आप मैच करके देख लीजिएगा, और जो आने वाली आगामी एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको बहुत सपोर्टिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको कंसेप्ट वाइज, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, चंदूरा बांध ताप्ती नदी पर किस जिले में बनाया गया है। तो चंदूरा बांध की बात दोस्तों हो जाएगी, तो जहां पर भी बैतूल जिले से ताप्ती नदी निकलती है, वहां से निकलने के बाद में बैतूल जिले पे सबसे पहले आपको चंदूरा बांध ही मिलेगा। बैतूल जिले में ही ताप्ती नदी पर चंदूरा बांध मिलेगा। चंदूरा बांध के आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा पारस डोह बांध। कहां पर, वो भी बैतूल में ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चंदूरा बांध कहां पर हमें मिलेगा दोस्तों, बैतूल जिले में ही मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया था चंदूरा बांध बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो बैतूल जिले में हमें पारस डोह बांध भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आगे जाएंगे हथनूर बांध मिलेगा। कौन सा, हथनूर, कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तापी परियोजना मिलेगी महाराष्ट्र में। आगे जाएंगे तो गुजरात में उकाई परियोजना मिलेगी। ये सारी परियोजनाएं ताप्ती नदी पर ही है, लेकिन फिलहाल यहां पर है चंदूरा बांध ताप्ती नदी पर किस जिले में बनाया गया है, तो बैतूल जिले में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध ताप्ती नदी पर निर्मित नहीं है। अभी जस्ट मैंने बोला दोस्तों, यहां पर उकाई बांध गुजरात में है, हथनूर बांध महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी पर ही है। और पारस डोह बांध अभी मैंने जस्ट बताया कि चंदूरा बांध के आगे जो बैतूल में बना हुआ है ताप्ती नदी पर, उस चंदूरा बांध के थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा कौन सा डैम, पारस डोह बांध। लेकिन बगलीहार की बात करेंगे दोस्तों, तो बगलीहार बांध कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको पड़ेगा किस नदी पर, तो ये पड़ेगा दोस्तों आपको चिनाब नदी पर। बगलीहार के अलावा चिनाब नदी पर बगलीहार, दुल्हस्ती, सलाल, ये सारी परियोजनाएं भी है। और यदि झेलम पे आप देखोगे तो तुलबुल, उरी, किशनगंगा, ये झेलम नदी की परियोजनाएं हो जाती है जम्मू कश्मीर में। हालांकि वो किसका टॉपिक है, वो हम लोग जब भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, तो वहां पर उसकी नदियां, उसके डैम्स, उसके वाटरफॉल्स और जितनी भी परियोजनाएं हम लोग वहां पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बगलीहार ताप्ती नदी पर निर्मित नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, ताप्ती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो यहां पर फिर आ गया, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू भारत में इस नदी पर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भी दोस्तों इसी नदी पर होता है। केले का उत्पादन इस नदी पर या इस नदी के किनारे होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि हम लोग बात करें तो बुरहानपुर में केले का प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो भूसावल के केले काफी हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे केले का उत्पादन ताप्ती नदी के किनारे होता है। इसका मतलब ये वाला भी कथन कौन सा है, सत्य है। यह नदी अपने भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप लोग, यह नदी अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर भाई नहीं बहती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की ओर है, लेकिन उसके बाद भी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है अपनी भ्रंश घाटी में। तो ये पश्चिम से पूर्व नहीं होती बल्कि पूर्व से पश्चिम होती। मतलब यहां पर हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ताप्ती नदी के संदर्भ में सही नहीं है। इसके अलावा देखें, इस नदी को पयोष्णी नदी भी कहते हैं, तो ये भी दोस्तों इसका उपनाम है, ठीक है। ये भी क्या इसका उपनाम है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, कि ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है या पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित होती है मतलब ये वाला जो कथन है ये क्या बोलता है कि प्रवाहित होती है किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन सही मायने में क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताप्ती नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में कौन सी नदी नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। यहां पर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, एक बात देख लीजिएगा यहां पे कि ताप्ती नदी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, और यदि इसको हम लोग सही रूप में देखें तो मैं आपको यहां पर समझा दूं, जल्दी में मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, यदि ताप्ती नदी निकलती दोस्तों यहां से इस प्रकार से ऐसी जाएगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ताप्ती नदी यहां से उद्गम स्थान से प्रवाहित हुई और यहां पे खंबात की खाड़ी में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। कहां पे, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। कंडीशन ये आ रही दोस्तों कि वो बोल रहा है कि ताप्ती नदी के सहायक नदियों में बाईं ओर से, अब बायां कौन सा है, तो आप देखिएगा इधर प्रवाह हो रहा है, इधर प्रवाह हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड, और ये वाला लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, ये वाला लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड वाला पार्ट कौन सा होता है दोस्तों, दायां होता है, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है। ये दायां और ये बायां। अब वो क्या पूछा, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में नहीं है। बाईं ओर से मतलब कि
इस ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में से नहीं है। ठीक है, इस ओर से यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूर्णा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं वाघुर, पंजारा। ठीक है, वाघुर, पंजारा, और इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं गिरना। तो ये रिवर्स किधर क्यों जाती है, बाईं ओर से। ठीक है ना। अगर गोमती रिवर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग इधर देखेंगे दाईं ओर से बोरी, सुकी, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अनेर, इसके बाद में अरुणावती, और इसके बाद में गोमती। तो गोमती, ये जितने भी रिवर होते